आज से मैं जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए आज हम एमसीक्यू की पहली सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन है। इस सीरीज में मैं इजी क्वेश्चन लूँगा जो एसआई मात्रक और यूनिट से रिलेटेड होंगे। आइए देखते हैं बच्चों पहले सवाल को। तो पहले सवाल क्या कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। आपको पता है कार्य ही ऊर्जा होती है, यानी जिस व्यक्ति में ऊर्जा होती है वो कार्य कर सकता है, इसलिए जो है ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। और आपको याद रखना कार्य बराबर ऊर्जा, और कार्य का जो मात्रक होगा वो ऊर्जा का मात्रक होगा। अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, और ये दूरी का मात्रक होता है। और ये दूरी कौन सी होती है? ये दूरी वो होती है जब प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है बल की एसआई यूनिट क्या है। आपको पता है कि जो बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, लेकिन बल का जो दूसरा मात्रक होता है उसे हम ऐसे नाप सकते हैं, क्योंकि बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्योंकि द्रव्यमान एक मास है तो उसको केजी और त्वरण को नापते हैं मीटर पर सेकंड। तो हम इसको ऐसे भी नाप सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम त्वरण के फॉर्मूला को। लेकिन ये जो है एसआई मात्रक है और ये जो है ये दूसरा मात्रक है। आइए देखते हैं चाल का एसआई मात्रक क्या है। जो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्योंकि आपको पता है कि चाल को हम ऐसे लिखते हैं, चाल को लिखते हैं हमारा का फॉर्मूला है दूरी बटा समय, दूरी बटे समय। और दूरी को हम कैसे नापते हैं? दूरी को हम नापते हैं मीटर में और समय को नापते हैं सेकंड में। तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारसेक, जैसे पारसेक और जो प्रकाश वर्ष जो है एक ही तरह के मात्रक है, तो वो दूरी के मात्रक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2012 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो निम्नलिखित में से कौन सी इकाई जो है ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन जो है 2022 में एसएससी में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हबल नियतांक। हबल नियतांक एक ऐसा नियतांक है जो ब्रह्मांड के विस्तार को व्याख्यात कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7वां। ये पूछ रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी, एएसएम और जीजी 2003 में। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई होती है लक्स। ये आपको याद कर लेना है। पास्कल इकाई है, आपको पता है पास्कल जो इकाई होती है वो दाब की होती है। और आप दाब को ऐसे भी नाप सकते, दाब का फॉर्मूला होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल को आप ऐसे भी ले सकते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन। जैसे मान लो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि हम न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा केजी मीटर स्क्वायर क्यू और एस माइनस क्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है? क्योंकि आपको पता है कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का क्या मतलब होता है कि मान लो कोई बल्ब है जो 10 वॉट का है, एक बल्ब जो है 100 वॉट का है। तो 10 वॉट का जो बल्ब है उसकी रोशनी कम होगी और 100 वॉट के जो बल्ब की रोशनी ज्यादा होगी। इसलिए जो है रोशनी की इंटेंसिटी या तीव्रता को मापने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ज्योति तीव्रता का प्रयोग करते हैं। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछ रहा है ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है। तो मैंने बताया था ऊर्जा बराबर होता है कार्य, जो कार्य का मात्रक होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक था जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की माप क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र को जो मापते हैं हम वो टेस्ला में मापते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी खोज जो है टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ट्ज
मापने की यूनिट क्या है? आपको पता है ध्वनि की जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? क्योंकि विद्युत को या इलेक्ट्रिसिटी को हम एम्पियर में नापते हैं तो उसका मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, डायोप्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायोप्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f होता है पावर बराबर, तो ये होगा 1/मीटर, तो होगा m-1 भी हो सकता है, मीटर-1 भी, इसे हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? क्योंकि ध्वनि कितनी इंटेंसिटी से आ रही है उसको मापने के लिए हमें डेसिबल की जरूरत होती है। अगर हम 60 डेसिबल से ऊपर की अगर ध्वनि सुनते हैं तो हमारे जो है कान खराब हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश को हम कूलाम में मापते हैं। आपको पता कि होता है कि आवेश क्या होता है? आवेश का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर होता है आई बराबर होता है ये क्यू बराबर होता है आई टी, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन टी, यानी 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा, उसको बोलते हैं हम विद्युत धारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई जो होती है वो केल्विन होती है, लेकिन उसकी अन्य इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? जैसे होती है हमारी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा को हम कैसे नापते हैं? किलोवाट घंटा में नापते हैं, और किलोवाट घंटा क्या होता है? यूनिट होता है हमारा। ठीक है, होपफुली बच्चे आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन को निपटा दिया था, ये 21वां क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक ऐसे कैलकुलेट होता है, इसको मैं बता देता हूँ। संवेग का एसआई मात्रक हम ऐसे निकाल सकते हैं, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान को हम कैसे नापते हैं? केजी में, और वेग का नापते हैं हम मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, या हम ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बी में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अब प्रकाश वर्ष से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, और ये क्वेश्चन एनडीए 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश वर्ष होती है वो लंबी दूरियों को नापने के लिए होता है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है कि एक साल में कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियों को नापने का मात्रक है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रकाश वर्ष अति दीर्घ अंतराल मापने का मात्रक है, नहीं, ये दूरी मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापने का मात्रक है, नहीं, इसमें खाली ऑप्शन ए है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आपको पता है कि ऊर्जा के कितने मात्रक हो सकते हैं, तो ऊर्जा के जो मात्रक नहीं है यह है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपको ये पता है ये किसका मात्रक होता है, तो ये किसका मात्रक होता है? केजी मीटर पर सेकंड, ये होता है हमारे बल का मात्रक होता है। अब आप ऐसी तो लिखेंगे, बल का मात्रक ऐसी तो होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और द्रव्यमान को हम केजी में नापते हैं और त्वरण को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसी का तो मात्रक था, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, बाकी जो तीनों जो है ऊर्जा के मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, वॉट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, और जो है न्यूटन मीटर जो है ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर रखे हैं, यानी ज्योति की तीव्रता को मापते हैं कैंडेला में। क्या मतलब होता है इसका? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये एग्जांपल से बताया था कि अगर कोई 10 वाट का बल्ब है और 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट के बल्ब की जो है
जो रोशनी ज़्यादा होगी यानी उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी अपेक्षा 10 वाट के बल्ब के। तो वही ये क्वेश्चन था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है। पास्कल जो है वो आपको पता है वो दाब का मात्रक होता है, इसे टॉर का मात्रक भी बोलते हैं। ठीक है, पास्कल दबाव की ऐसा इकाई है और इसे नए टन प्रति वर्ग मीटर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।